श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, आप सभी को बताएं कि पितृ पक्ष के कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं और कल पितृ पक्ष की प्रदोष और मासिक शिवरात्रि की पवित्र तिथियां दोनों एक ही दिन पड़ रही हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी की जो अभी हाल ही में कथा चल रही है दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, उसमें गुरुजी द्वारा एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया गया है। मात्र आपको एक कनेर के फूल से यह चमत्कारी उपाय करना है। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होगी वह सभी परिपूर्ण होगी। इस उपाय का संपूर्ण भाग आपके पितरों को प्राप्त होगा और आपके जो पितर हैं वह आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण करेंगे। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन करता हूं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए, आज के इस वीडियो में हम 3 चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, पहला उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है, हृदय की कोई बात है। आप चाहते हैं कि आपका स्वयं का मकान हो, या फिर यदि आप चाहते हैं कि आपको संतान प्राप्ति का सुख मिले, या फिर यदि आप चाहते हैं कि आपके संतान की उन्नति हो, उसकी नौकरी लग जाए, तो किसी भी प्रकार की यदि आपकी मनोकामना है, हृदय की बात है जो महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, तो आपको अपने पितरों के लिए यह विशेष उपाय करके देखना है। सिर्फ एक बार इस उपाय को करके देख लेना, आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। देखिए, इस उपाय को आपको किस दिन करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको किस दिन करना है। पितृपक्ष की अभी प्रदोष की तिथि शेष है, मासिक शिवरात्रि है और साथ ही साथ अमावस्या की तिथि है जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है पितृपक्ष की। तो आपको ये उपाय कल ही करना है क्योंकि कल मासिक शिवरात्रि भी है और प्रदोष की तिथि भी है जो कि बहुत ही शुभ संयोगों के साथ इस बार बन रही है। देखिए, इस उपाय को आपको प्रदोष काल के समय यानी कि शाम के समय ही करना होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक कनेर का पुष्प लेना है। देखिए, कनेर का पुष्प यदि आपको पीला प्राप्त होता है तो पीला ले सकते हैं और अगर सफ़ेद भी मिलता है तो सफ़ेद भी आप ले सकते हैं। यानी कि कनेर का पुष्प आपको लेना है, लेकिन आप पीला भी ले सकते हैं और सफ़ेद भी ले सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाता है तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उन्हें आपको पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर लेना है। अब इसी के साथ में आपको एक शमी पत्र भी लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक शमी पत्र लेना है, एक बेलपत्र लेना है और साथ में आपको एक कनेर का पुष्प लेना है। इन तीनों को लेकर के साथ में एक जल का पात्र लेकर के आपको पहुंच जाना है सीधे हमारे महादेव के मंदिर में। देखिए, आपको प्रदोष काल के समय ही जाना है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इसी समय में आपको ये उपाय करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ रख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको मन में बोल देना है। जल समर्पित करते हुए आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास है एक कनेर का फूल, एक शमी पत्र और एक बेलपत्र। इन तीनों को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए इन तीनों को आपको एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तीनों ही सामग्री को आपको एक साथ शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको महादेव से झोली फैला करके प्रार्थना कर लेनी है। आपको अपने सीधे अपने घर आ जाना है। देखिए, गुरुजी ने इस उपाय के लिए एक विशेष बात कही है कि हमारे महादेव आपको इस उपाय को करने के बाद इतना देंगे जितना आपने उनसे मांगा भी नहीं होगा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में दुख, कष्ट और शारीरिक समस्याएं बहुत ही ज़्यादा हैं, यदि आपके शरीर में बीमारियां बहुत अधिक रहती हैं, तो आपको यह एक छोटा सा उपाय करना है। देखिए, इसका कारण एक यह भी हो सकता है कि पितृदोष भी यदि आपके जीवन में लगा हुआ है तो इस कारण से भी आपके शरीर में बहुत ही अधिक बीमारियां होती हैं। तो आपको मात्र एक लोटा तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से
और इस 1 लोटे जल को लेकर के आपको प्रदोष काल के समय पहुंच जाना है हमारे महादेव के मंदिर में। सबसे छोटा और सबसे सरल उपाय है, आपकी शरीर की जितनी भी पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, वह सभी समाप्त हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ रख कर के खड़े हो जाना है। देखिए आप सभी को पता है कि शिवलिंग पर ही शिव जी का पूरा परिवार होता है। देखिए शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है, उनके जस्ट सामने कार्तिकेय जी का स्थान होता है, बिल्कुल बीच में जलाधारी के वहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शिवलिंग जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है वहाँ पर माता पार्वती का कटी वाला भाग होता है और शिव जी का शिवलिंग भी इसी पर होता है। अब दोस्तों आपके पास जो एक जल का पात्र है, उस जल के पात्र को आपको अपने दोनों हाथों में लेना है और इस जल के पात्र को आपको शिवलिंग के चारों तरफ घड़ी की दिशा में चारों तरफ आपको 7 बार पूरे शिवलिंग के ऊपर से इस जल के पात्र को घुमा देना है। 7 बार आपको घुमा देना है। तो आपको 7 बार इस जल के पात्र को शिवलिंग के ऊपर से घुमा देना है और मात्र आपको एक शब्द का एक बार वहां पर स्मरण करना है। किस शब्द का आपको स्मरण करना है? स्वधा नाम को आपको स्मरण करना है और स्वधा नाम का केवल एक बार जाप करने के बाद यह जो पूरा जल है आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस इतने से उपाय से ही हमारे महादेव आपका कल्याण कर देंगे। आपका ये जो चढ़ाया हुआ जल है सीधे आपके पितरों के भाग में जाएगा। आपके जो पितर हैं वह सीधे तृप्त हो जाएंगे और आपके जीवन के सारे क्लेश, सारे दुख दर्द और कष्ट पीड़ा दूर हो जाएंगे। तो यह उपाय भी पूज्य गुरुजी द्वारा अभी हाल ही की कथा में बताया गया है। अब हम जान लेते हैं तीसरे और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए पितृपक्ष की ये 3 तिथियां विशेष रह चुकी हैं, तो आपको इन तीनों ही विशेष तिथियों में यह उपाय करना चाहिए या फिर किसी भी एक विशेष तिथि पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए पूरे साल भर आपके जो पितृ हैं वह पितृ लोक में रहते हैं और अगर आपके पितरों को शांति मिलती है तो वह आपको दोनों हाथों से भर भर के आशीर्वाद देते हैं। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। पहला जो दीपक है उसके अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको गाय माता का शुद्ध घी डालना है। दूसरा दीपक आपको तैयार करना है गाय माता के शुद्ध घी का ही, लेकिन इस दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। देखिए गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप प्रदोष की तिथि पर भी कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं और इन दोनों तिथियों पर यदि आप चूक गए हैं तो सबसे विशेष तिथि होती है सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या। तो इस दिन आपको यह उपाय कर लेना है। देखिए सबसे पहले तो आपको इन दोनों दीपक को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है, जो भी आपको चढ़ाना है वो चढ़ा देना, फिर उसके बाद आपको ये उपाय शुरू करना है। अब दोस्तों जब भी आप शिव मंदिर से बाहर की तरफ निकलेंगे और मंदिर की जो चौखट होती है, मंदिर से बाहर निकलते समय आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। यदि अंदर प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के अंदर तो आपके सीधे हाथ की तरफ आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। गोल बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है मंदिर की चौखट के वहां पर। और जब भी आप वापस से अपने घर पर आएंगे, अब दोस्तों जब भी आप अपने घर पर जाएंगे तो घर में प्रवेश करने से पहले आपका जो सीधा हाथ होगा ना, उस तरफ आपको ये जो लंबी बाती का दीपक है वह लगा देना है, प्रज्वलित कर देना है। यानी कि आप मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहे हैं तो आपका सीधा हाथ होगा, तो उसी तरफ आपको मुख्य द्वार के वहां पर भी लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान रखना इस बाती का जो मुख है वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। सिर्फ एक बार आपको ये उपाय कर लेना है, इसका संपूर्ण जो फल है आपके पितरों को प्राप्त होगा। आपके जो पितर हैं वह तृप्त हो जाएंगे और आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे। आपका पूरा परिवार फलेगा फूलेगा, आपके पूरे परिवार में किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा के ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास और अद्भुत हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ ले। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।